हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? ये देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक नए बैग डिज़ाइन के साथ फिर से हाजिर हूँ। इसको बनाना सीखने के लिए दोस्तों शुरू से एंड तक ज़रूर से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और इसी तरह के नए नए बैग डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये मैंने लिया है मैक्रम का धागा 3.5 नंबर का क्रोशिया, और इस तरह की ये चिट बटन जो होती है ये वाली, और 2 हमें ये रिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और ये वाले मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इस तरह के मार्कर आपके पास ना हो तो ये इस तरह सेफ्टी पिन जो होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और एक हमें ये मोटी वाली सुई चाहिएगी। इतना हमें सामान लगेगा। चलिए जी शुरू करते हैं। और थोड़ा सा धागा यहाँ छोड़ते हुए एक गांठ लगाएंगे। ऐसे गांठ लगाने के बाद अब हम चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से हम टोटल 28 चैन बना लेंगे। ये हमने 28 चैन बना लिया। अब पहले वाली चैन को हम स्किप करेंगे और सेकंड वाली चैन के बैक लूप में से जो ये वाला लूप दिख रहा है इसमें से हम बुनाई करेंगे। ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब अगले वाली चैन के बैक लूप में से ये ऐसे बन के आएगा। इधर साइड भी हमारी चोटी जैसी दिखेगी और इधर साइड भी हमारी चोटी जैसी दिखेगी। इसी तरह से हर एक चैन के बैक लूप में से बनाते हुए हम यहाँ तक बना लेंगे। बैक लूप में से बनाते हुए हमने इस पूरी लाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे ऐसे टाइट खींचेंगे इस तरह से, और जो हमने स्टार्टिंग में एक नॉट लगाई थी इसको हम खोल लेंगे। अब जो ये 2 धागे हैं इनके यहाँ से हम ऐसे क्रोशे करेंगे और ये वाला धागा हम ऊपर की तरफ ले आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इसी तरह के नए नए बैग डिज़ाइन सीखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब एक चैन लेंगे। चैन लेने के बाद वापस ऐसे टर्न करेंगे, और जो पहले वाली चैन है ये इसको छोड़ के सेकंड वाली चैन इसके बैक लूप में से बनाएंगे, और इस धागे को हम इसी के साथ बुनाई करेंगे। एक अब नेक्स्ट वाली चैन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया, और बैक लूप में से हम बनाएंगे। दोनों चैन में से नहीं बनाएंगे, जो ये वाला लूप है इसमें से हम बनाएंगे। ऐसे बन के आएगा। यहाँ पर हम 13 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 13 सिंगल क्रोशिया बना लिए इस तरह से, और जो ये वाला लूप है ये हमारा सेंटर पॉइंट होगा, और इससे अलग हमारे 13 लूप इधर बचे हुए हैं। और जो सेंटर वाला लूप है हमारा, इसमें हम सेम जगह से बैक लूप से ही 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया बना दिया हमने। और जो ये सेंटर वाला है, ये 3 में से जो बीच का है ये हमारा सेंटर पॉइंट रहेगा। ऐसे इस पर हम मार्क लगा देंगे। अब जितने भी ये लूप बचे हैं यहाँ पर हमारे 13 लूप, हर एक चैन के बैक लूप में से बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। ऐसे 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 बन के आ गया है। ये इस तरह से आएगा। अब हम एक चैन लेंगे। चैन लेने के बाद वापस ऐसे टर्न करेंगे, फिर फर्स्ट वाली चैन को स्किप करेंगे, सेकंड वाली चैन के ये बैक लूप से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब 2 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। ये हमारी तीसरी वाली लाइन चल रही है। तीसरी वाली लाइन में हम एक भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे। हर एक चैन के बैक लूप में से बनाते हुए हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। जब हमने तीसरी वाली लाइन को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने इसको बनाया है, और हर बार जो इसमें सेंटर लूप में हमने मार्क लगाया हुआ था उसको हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब हम 4th वाली लाइन बनाएंगे। एक चैन लेंगे, वापस ऐसे टर्न करेंगे, फिर फर्स्ट चैन को स्किप करेंगे, सेकेंड वाली चैन के बैक लूप में से यहाँ से सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ हमारे 14 सिंगल क्रोशिया हो गए। 14 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ तक 14 सिंगल क्रोशिया बना लिए यहाँ पर। अब ये हमारा सेंटर वाला पॉइंट है, इसमें हम बैक लूप में से ही 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सेम जगह से। 1 फिर वापस से 2 और ये 3। फिर इस मार्क को खोलेंगे, और ये जो सेंटर वाला लूप है इसमें हम ऐसे मार्क लगा देंगे। फिर बैक लूप में से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
इसको बना लिया यहाँ तक। अब एक चैन लेंगे, चैन लेके वापस ऐसे टर्न करेंगे। 4 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। चौथी वाली लाइन में हमने सेंटर में 3 लूप बनाए थे, सेंटर वाले लूप में। अब जो हमारी 5th वाली लाइन होगी उसमें हम एक भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे, हर एक चैन के बैक लूप में से यहाँ तक बनाएंगे। फिर जो हमारी 6th वाली रो आएगी उसमें हम फंदा बढ़ाएंगे। इसी तरह से हम इस पैटर्न को बनाएंगे पूरे को। यहाँ तक हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। टोटल हमारी ये 24 लाइन बनकर आई है। इस सेकंड वाली चैन में हमारे यहाँ पर 13 सिंगल क्रोशे थे और यहाँ हमारे 25 सिंगल क्रोशे इधर और 25 इधर और बीच में सेंटर है। इस तरह से एक लाइन छोड़ के सेकंड वाली लाइन में हमने फंदा बढ़ाया, फिर अगली लाइन छोड़ के उससे अगली वाली लाइन में हमने फंदा बढ़ाया। इसी तरह से इसको कंप्लीट किया है। अब हम यहाँ 2 मार्क लेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 8वां वाला लूप है इसमें हम मार्क लगा देंगे और इधर से भी सेम तरह से हम 8वें वाले लूप में मार्क लगा देंगे। इस तरह से दोनों साइड हमने 8वें वाले लूप में मार्क लगा दिया है। अब हम इसको आगे बनाएंगे। यहाँ पर हम 2 चैन लेंगे, 1 2 चैन लेने के बाद हम ऐसे टर्न करेंगे और इसमें जो फर्स्ट वाली चैन है ये सिंगल क्रोशिया है, जो इसी में ही हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इससे अगले वाली चैन में हाफ डबल क्रोशिया, यहाँ पर स्टार्टिंग में हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब जो 1 2 चैन है इनमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे ऐसे, और इस मार्क को खोल के हम इसमें लगा देंगे। अब जो जितने भी लूप बचे हैं इनके हम बैक लूप में से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चैन के बैक लूप में से हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक बनाएंगे। ये देखिए लास्ट वाली लाइन में हमने यहाँ पर सेम लूप में से 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, तो ये वाली लाइन इसमें हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे, हर एक चैन के बैक लूप में से हम बनाएंगे ऐसे, और इसको हम इसमें मार्क लगा देंगे सेंटर वाले लूप में, और फिर से हर एक चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ तक हर एक चैन में एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब जो ये मार्क है इस वाले लूप में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 और ये 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस मार्क को खोल के इसी में लगा देंगे। अब 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 सिंगल क्रोशिया। और जो लास्ट के 2 लूप बचे हैं 1 2, इनमें हम ऐसे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और लास्ट वाले लूप में 2, फिर 1 2 चैन लेंगे, वापस ऐसे टर्न करेंगे। फिर जो स्टार्टिंग के ये 2 लूप थे जिनमें हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए, इनमें फिर से हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, और फिर 4 लूप में हम 4 सिंगल क्रोशिया। और ये देखिए जो ये 2 लूप हैं इनमें हम 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 2, और इस मार्क को हम इसमें लगा देंगे यहाँ पर। अब हर एक चैन के बैक लूप में से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ तक इस सेंटर वाले लूप है इसमें हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब हमें मार्क की भी जरूरत नहीं है, इसको हम हटाकर रख देंगे साइड में, और फिर हर एक चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ तक बना लिया। अब इस मार्क को हम खोलेंगे, 2 चैन में 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 2, और इस मार्क को हम वापस लगा देंगे यहाँ पर। फिर 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसा हमने उधर साइड बनाया वैसे ही हम इधर भी बनाएंगे। इस तरह से। अब इस धागे को हम यहां से कट कर दें। ये हमने धागा कट कर लिया है, इतना लंबा धागा छोड़ दिया यहाँ पर। ये इस तरह से बन के आ गया, देख सकते हैं तिरछा आ रहा है यहाँ से दोनों साइड से ऐसे। अब जिधर साइड से हमने धागा कट किया है उधर साइड से ही हम
ऐसे धागा लेंगे, जो मार्क लगा हुआ है उससे अगले वाले लूप में, इसमें बैक लूप में से ही ऐसे 2 चेन बनाएंगे, 1 2 सॉरी 1 चेन लेंगे और फिर वापस सेम जगह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस धागे को हम ऐसे साथ साथ बुनाई करेंगे। ये अब सिंगल क्रोशिया, फिर अगले वाली चेन में सिंगल क्रोशिया और इस धागे को हम इसी के बीच में बुनाई कर रहे हैं। हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, बैक लूप में से ही बनाएंगे दोस्तों। इसी तरह से हम यहाँ तक बनाएंगे जहां तक हमारा मार्क लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ तक बना लिया हमने, हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए बैक लूप में से। फिर हम एक चेन लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाया है, हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब हमें इन मार्क की भी जरूरत नहीं है, इनको भी हम खोल देंगे दोनों को। फिर ऐसे टर्न करेंगे, फिर वापस से हर एक चेन में हम चेन के बैक लूप में से ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की नई नई बैग डिजाइन सीखने के लिए। इस तरह से ये हमारी जहां से हमने धागा ज्वाइंट किया है वहां से दूसरी लाइन है। टोटल हम यहाँ पर 8 लाइन बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे बीच में, हर एक चैन के बैक लूप में से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम 8 लाइन बनाएंगे। ये देखें हमने टोटल यहाँ पर 8 लाइन बना ली है। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने ज्वाइंट किया 1 2 3 4 हमारी एक क्रीज जैसी बन के आई है और हमने इस धागे को कट कर लिया है और अब हम इसे ऐसे कर देंगे, टाइट करेंगे ऐसे और इस धागे को हम यहाँ पर छुपा देंगे। हमने धागे को यहाँ पर छुपा दिया है। अब हम इसमें सुई डालेंगे और ये हमारा उल्टी साइड है, देख सकते हैं ये अंदर की तरफ जो धसा हुआ है ये हमारा उल्टी साइड होगा। अब उल्टी साइड से हम ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। उल्टी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे और ये हमारा सीधी साइड है, इसको हम ऐसे पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद ये ऐसे मिलाएंगे और अब यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट वाला लूप है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाला लूप लेंगे और इसका सामने वाला लूप, सॉरी बैक लूप, ये ऐसे इन दोनों को हम सिलेंगे, टाइट सिलेंगे। अब ये वाला लूप उठाएंगे और इसका ये वाला लूप, आमने सामने वाले लूप उठाएंगे। जो ये चैन जैसी बन के आ रही है उसका हम उल्टी साइड वाला फंदा लेंगे इस तरह से और इसको हम टाइट सिलाई करेंगे। फिर ये वाला लूप लेंगे और ये अब ये लास्ट वाला लूप बचा यहाँ से ये लेंगे और इसका ये वाला लूप इस तरह से, इसको भी हम वैसे ही सिल देंगे। ये और यहाँ से वापस ऐसे निकालेंगे तो ऊपर की तरफ हमारी गांठ लग जाएगी ये, और इसको हम टाइट कर देंगे इस तरह से। ये देख सकते हैं ऐसे हमारा सिल जाएगा फिनिशिंग से और इस धागे को हम छुपा देंगे। ये देखें सिलकर हमने धागे को भी छुपा दिया यहाँ से इस तरह से। अब जैसे हमने इसको सिला है सेम तरीके से हम दूसरी साइड सिलेंगे। यहाँ पर हम एक सुई धागा लेंगे फिर से, ये देख सकते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो ये वाला लूप है इसमें हम ऐसे इसको सिल देंगे, गांठ लगा देंगे इसमें, टाइट गांठ लगाएंगे। गांठ लगाने के बाद अब इसका ये वाला लूप उठाएंगे और इसका ये इस तरह से, जैसे हमने दूसरी साइड सिलाई किया है वैसे ही हम इसकी सिलाई करेंगे। दोस्तों लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की नई नई वीडियोस के लिए। देख सकते हैं इस तरह से सिल गया है। ये हमारा उल्टी साइड है और ये हमारा सीधी साइड है।
देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से सिल गया है दोनों साइड से। ये देखें सेम तरीके से हमने 2 पैटर्न तैयार कर लिए हैं, 2 पल्ले, एक ये और एक ये। अब हम क्या करेंगे, एक को हम ऐसे सीधा रखेंगे और एक को ऐसे उल्टा, और मार्क लेंगे हम ये, इनसे हम ऐसे मैच कर लेंगे। अब यहां इसमें भी हम लगाएंगे। फिर इधर लगाएंगे, और एक मार्क हम इधर लगा देंगे। ये मार्क लगा दिए हैं इसमें। अब हम एक धागा लेंगे, बहुत ज्यादा लंबा धागा नहीं लेंगे, ऐसे ऐसे डबल में करके देख लेंगे। यहां से इस तरह से अंदाजा लग जाएगा। ये इस तरह से हम इतना लंबा धागा लेंगे और सुई लेंगे। सुई से अब हम इसकी सिलाई करेंगे। जहां से हमने इसको मैच किया है ये मार्क खोल देंगे। पहला वाला लूप उठाएंगे यहां से, एक गांठ लगा देंगे। ये धागा यहां से थोड़ा सा टाइट गांठ लगा देंगे, पक्का कर देंगे इसको, खुले नहीं इसलिए। और इस धागे को मैं अंदर की तरफ कर रही हूं यहां पर। अब हम आमने सामने वाले लूप मिलाते हुए सिलाई करेंगे। देखें ऐसे सिलाई होके आएगा, और इसी तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे यहाँ तक। और फिर यहाँ से सिलने के बाद फिर ये आमने सामने वाले लूप में सिलाई करेंगे। इसी तरह से हम चारों तरफ सिलाई करेंगे। ये हमने चारों तरफ से सिल लिया है। देखिए बहुत ही फिनिशिंग से सिल के आ गया है, नीचे से और ये साइड से इस तरह से। अब ये देखें यहाँ तक हमने इसको सिल लिया है। लास्ट में ये वाला लूप इस तरह से आ रहा है, तो हम यहाँ पर ये जो ऊपर वाली चैन दिख रही है यहाँ से ऐसे निकालेंगे, और जो ये वाली चैन दिख रही है यहाँ से नीचे की तरफ इस तरह से ऐसे निकालेंगे। टाइट करेंगे इसको नीचे की तरफ, ऐसे हम इसको टाइट करेंगे। और जो ये लास्ट वाला लूप था इसके यहाँ से ऐसे निकालेंगे ऊपर की तरफ, तो हमारी ये गांठ लग जाएगी। और इसको टाइट कर देंगे। इस तरह से ये देख सकते हैं बहुत फिनिशिंग से ये हमारा जुड़ गया है। अब हम इस धागे को नीचे की तरफ ले आएंगे। देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से हमारा ये ज्वाइंट हो गया है, सिल गया है। और आप इसका अब देख सकते हैं कितना सुंदर सा ये बैग है। अब हम एक धागा लेंगे, इसको अभी हम साइड में रखते हैं। तो हमने ये रिंग ली थी स्टार्टिंग में, मैंने आपको दिखाया था। यहाँ से हम अब स्लिंग बनाएंगे ऐसे, इस तरह से। और ये धागा हम इतना छोड़ेंगे ये। अब यहां से इस धागे के नीचे से ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब अगले वाली चैन में सिंगल क्रोशिया, सॉरी सेम जगह से, और इसमें से रिंग में से 1 2 3 और ये 4। और इस धागे को हम ऐसे ऊपर की तरफ निकाल लेंगे। चाहे तो आप कट भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 चैन दिख रही हैं। अब हम इसको ऐसे टर्न करेंगे, चैन नहीं लेंगे यहाँ पर, और ये इस धागे को इसी के साथ बुनते हुए सिंगल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। अब अगले वाली चैन में सिंगल क्रोशिया बैक लूप में से बना रहे हैं दोस्तों, ऐसे।
4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे बैक लूप में से ये। फिर इसको ऐसे घुमाएंगे और फिर फर्स्ट वाली चैन के यहाँ से ऐसे सिंगल क्रोशिया चैन नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम इसको ऐसे बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाली चैन का बैक लूप में से सिंगल क्रोशिया ऐसे। अब ये लास्ट वाली चैन है, इसमें भी हम वैसे ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर टर्न करेंगे। इसी तरह से हम इस पूरी डोरी को बनाएंगे। टोटल हम 37 इंच की डोरी बना लेंगे। इसको कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं हमने ये डोरी बना ली है। मैं आपको यहाँ से नाप कर दिखाती हूँ। ये हमने बना ली है 37 इंच लगभग। देख सकते हैं इतनी हमने इसको बना लिया है। 36 आया ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हो। इतना बनाने के बाद अब हम ये रिंग लेंगे, दूसरी वाली रिंग। अब हम इसको ऐसे इस तरह से बनाएंगे। अब सेम जगह से सिंगल क्रोशिया, अब वापिस यहां से एक चैन, फिर अगले वाली चैन में सिंगल क्रोशिया। अब इस रिंग के बीच में से एक चैन बनाएंगे, फिर यहां से सिंगल क्रोशिया अगले वाली चैन में। अब इसमें एक चैन लेंगे। अब यहां से ऐसे सिंगल क्रोशिया। इस तरह से बनके आ जाएगा। देख सकते हैं बहुत फिनिशिंग से आ गया है। अब हम इस धागे को यहाँ से कट कर देंगे और इसे ऊपर की तरफ ऐसे खींच देंगे। अब सुई लेंगे, सेम जगह से जहां हमने सिंगल क्रोशिया बनाया नीचे की तरफ इसको ऐसे खींच देंगे। अब यहां से हाइड करेंगे इस धागे को फिनिशिंग से और मजबूती से करेंगे ताकि ये खुले भी नहीं। इस चीज का ध्यान रखते हुए हम इसको छुपाएंगे यहाँ पर। इस तरह से ये हमारा बन गया है और अब इस धागे को हम कट कर देंगे। ये देखें हमारी बहुत अच्छे से डोरी बनकर तैयार हो गई है। अब हम बैग लेंगे जहां पर हमने एंड किया था सिलाई करके, यहाँ से ये धागा हमने कट नहीं किया है। अब इस धागे को हम नीचे की तरफ लाएंगे यहां से। यहाँ पर 1 2 3 यहाँ तक हम इस धागे को ऐसे ले आएंगे। अब जो हमने ये रिंग है इसमें हम सिलाई करेंगे। इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब यहां से सुई ऐसे निकाली, इसको ऐसे। अब इसको हम टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद यहां से जहां से हमने निकाली है वापस ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ऐसे, इस तरह से। अब यहां पर निकालेंगे सुई से धागे को। फिर वैसे वापस लेके जाएंगे। फिर यहां से निकालेंगे नीचे की तरफ, रिंग के नीचे आना चाहिए। और ऐसे फिर हम इसे वापस सेम जगह से नीचे की तरफ वापस अंदर की तरफ धागा लाएंगे और इसको टाइट करेंगे। फिर हम रिंग के बीच में ऊपर की तरफ लाएंगे इसको ऐसे। अब वापस लेके जाएंगे, फिर नीचे से
रिंग के नीचे आना चाहिए यहाँ पर, और ऐसे फिर टाइट करेंगे। इस तरह से एक बार और करेंगे। फिर वापस सेम जगह से इसको टाइट करेंगे यहाँ पर, और अंदर की तरफ ले जाकर इसमें एक नॉट लगा देंगे और धागे को कट करके हम इसको अंदर की तरफ छुपा देंगे। यहाँ पर इसमें नॉट लगा देंगे, इसको ऐसे टाइट करेंगे। फिर एक बार और नॉट लगा देंगे। इस तरह से हमारा पक्का हो जाएगा और खुलेगा भी नहीं। और इस धागे को हम इधर साइड छुपाकर कट कर देंगे। अब जैसे हमने इसको सिला है, ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये हमारी सिल गया है। ऐसे जैसे इसको सिलाए सेम तरीके से हम इधर साइड भी सिलेंगे। जो हमने स्टार्टिंग में लूप छोड़ा था, धागा छोड़ा था, इसी धागे से हम इसकी सिलाई कर देंगे। सिलकर फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखें दोनों तरफ से हमने फिनिशिंग से सिल लिया है, इसको इतने अच्छे से सिल गया है ये। अब हम एक धागा लेंगे, इसको हम साइड में रखेंगे। हम स्टार्टिंग में इतना धागा छोड़ देंगे यहां से। अब एक नॉट लगाएंगे ऐसे। अब चैन बनाएंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 चैन हमने इस बना लिए। एक चैन और लेंगे। अब यहाँ पर ये इस वाले लूप में से हम ऐसे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हर एक चैन में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और जो हमने यहाँ स्टार्टिंग में गांठ लगाई थी, इसमें भी हम ऐसे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये अब एक चैन लेंगे। बिना चैन लिए भी हम ऐसे डायरेक्ट टर्न कर सकते हैं। ऐसे बिना चैन लिए हम इसको बनाएंगे। चाहे तो आप चैन के साथ बना सकते। अब इसमें ऐसे सिंगल क्रोशे दोनों लूप में से। अब ये लास्ट वाली चैन है, इसमें भी हम ऐसे ही सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब इसको हम ऐसे खींच देंगे, ऊपर की तरफ खींच देंगे। खींचने के बाद अब यहां लाएंगे, जो ये वाला लूप है इसमें ऐसे इस धागे को लूज रखेंगे हल्का सा। इस लूप में निकालेंगे ये वाला जो लूप दिख रहा है ऐसे। स्लिप स्टिच। अब हर एक चैन में यहां से हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। और ये लास्ट वाली चैन में इसमें भी हम ऐसे। इस तरह से बन के आ गया है। अब ये वाला लूप लेंगे, सॉरी ये वाली हमने जो स्टार्टिंग में दिखाई थी चिट बटन लेंगे और यहां से ऐसे ये देखें। अब ये अच्छे से हमारा लग गया है। खींचेगा नहीं, चाहे कितना भी खींचो, अच्छे से ये लॉक हो गया है। जो हमने एक धागा ऐसे लिया था उसमें। अब इसको हम ऐसे किसी भी साइड यहां से लेंगे। इस तरह से सिलाई करेंगे हम इसकी।
ये देख सकते हैं इस तरह से सिल गया है। अब ये वाला धागा जो है इसको भी हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे। और जो ये दोनों धागे हैं इनमें हम गांठ लगा देंगे। इस तरह से देखें बहुत मजबूती से हमारी ये जो हमने स्ट्रिप बनाई थी वो सिल गई है। अब हम ऐसे पकड़ेंगे इसको और जो ये है इसको हम इस तरह से ऐसे इसको लगाने के बाद हम ऐसे देखेंगे मिलाकर। अब यहीं पर हम इसको लगा देंगे, सेंटर में ही लगाएंगे। ये देखें सेंटर में आया बिल्कुल। और जो ये पत्ती है इसके साथ इसको यहाँ पर ऐसे जहां पर फिट आए वहां पर कर देंगे और क्रोशिया से या किसी चीज से ऐसे इसको दबा देंगे। इस तरह से ये देखें। आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही फिनिशिंग से बहुत ही खूबसूरत सा बैग। दोस्तों कैसा लगा प्लीज बताइएगा जरूर। उम्मीद करती हूँ आज का ये बैग डिजाइन आपको जरूर पसंद आया होगा। इसी तरह के नए नए बैग डिजाइन सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी ऐसे ही नए बैग के साथ, एक नए बैग डिजाइन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड खुदा हाफिज।